जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा MP फॉरेस्ट एवं जेल प्रहरी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। यह MPGK का ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में जिसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। जो हमारी नर्मदा नदी है, इसकी टोटल सहायक नदियों की भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितनी सहायक नदी है, तो आपका आंसर होगा 41। तो यहां पर इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, आंसर होगा अमरकंटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूछा गया है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है। किस विद्या में निपुण है ये लोग? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया है। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी तो हमने देख ली कि भील जनजाति है, लेकिन अब पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमार जनजाति। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति है कमार जनजाति। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाई जाती है। तो आप इस जिले का भी नाम याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब हम भील जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को दोस्तों MPGK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी MPGK के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को समाहित किया है। साथ ही साथ MPGK के टॉपिक वाइज जितने भी MCQ बन सकते थे उन सभी को हमने इस PDF फाइल में आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप इस PDF फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका MPGK वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपका MPGK बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करें। और यदि PDF डाउनलोड होने में कोई परेशानी होती है आपको, तो आप टेंशन ना लें, PDF जो है आप लोगों को WhatsApp पर सेंड कर दी जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही आप PDF को डाउनलोड करते हैं, उसके कुछ देर बाद PDF आपको WhatsApp पर भेज दी जाती है। तो परेशान ना होइएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है, भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? क्या पूछा गया दोस्तों? अब भील समुदाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 भिलाला। भील समुदाय की सबसे बड़ी जो जाति है वह कौन सी है दोस्तों? भिलाला। यह जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा भिलाला। और इस वीडियो में हमने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना दोस्तों, इंदिरा गांधी जो आदिवासी विश्वविद्यालय है कहां खोला गया? अमरकंटक में। यह क्वेश्चन हाल ही में कंडक्ट कराई गई MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो अब वह सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से पूछा है, भीलों में कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है? यह क्वेश्चन फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 उमरी। भीलों की जो उमड़ी उपजाति होती है यह इस्लाम धर्म को मानती है और यह भीलों की अन्य उपजातियों में सबसे दयनीय स्थिति में है। यह गुना शाजापुर के आसपास के जिलों में निवास करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गे की बात की जा रही है या किस जिले से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 झाबुआ जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। और इसका जो मेन मतलब सबसे इसकी खासियत क्या है दोस्तों, तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा होता है ना ये काले रंग का होता है और इसका जो ब्लड है खून रक्त जो होता है ना वह भी काला होता है, यही इसकी क्या है खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भील अपने निवास स्थल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है भील अपने निवास स्थल को क्या कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 फाल्या। भील समुदाय के जो लोग हैं वह अपने निवास स्थल को फाल्या कहते हैं और भीलों के जो मकान होते हैं वो चौकोट होते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है भील अपने घरों या मकानों को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 कू कहते हैं। भील जो होते हैं अपने घरों या मकानों को कू कहते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए निवास स्थल की अगर बात की गई यहाँ फाल्या जो दोस्तों आपको मैं समझा देता हूं, जैसे जहां पर यह पूरा भील समुदाय रहता है, जैसे यहां पर 8-10 घर बने भील समुदाय के, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है, इस स्थान को फाल्या कहा जाता है, समझ गए। और अगर स्पेशली पूछा जाए कि भीलों के मकान या घरों को क्या कहा जाता है, जैसे यहां पर देखिए इस पूरे स्थान को क्या कहा है हमने फाल्या, लेकिन इसमें एक घर की बात कर ली जाए कि इस घर को क्या कहते हैं वो अपनी भाषा में, तब आपका आंसर होगा भीलों के मकान या घरों को कू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भीलों के द्वारा जो की जाने वाली कृषि होती है दोस्तों उसे दजिया या चिमटा कहा जाता है। जो कृषि वो लोग करते हैं उसे दजिया या चिमटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कृषि। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या है। तो हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के सारे निवासी जानते हैं कि भीलों का जो सबसे प्रिय संबोधन है वो क्या है, मामा है। क्या कहकर बुलाते हैं एक दूसरे को, मामा कहकर बुलाते हैं। जिन्हें वो नहीं जानते उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, मामा कहकर। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को गोमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोमती कहा जाता है जो भील होते हैं उनके गांव के मुखिया को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 भील जनजाति के द्वारा। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एमपी एसआई एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर होगा भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव है जिसमें आदिवासी युवक एवं युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 होली के त्योहार के अवसर पर किया जाता है। और यह पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य कब किया जाता है। तो आंसर होगा होली के पर्व पर, और यह जेल प्रेरी एग्जाम 2018 में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गोल गधेड़ों विवाह का संबंध किस जनजाति से है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है गोल गधेड़ों विवाह का संबंध किस जनजाति से है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति से। गोल गधेड़ों विवाह का संबंध भील जनजाति से है, यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। इस विवाह प्रथा में युवक जो युवतियां होती हैं या युवकों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती हैं तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है। यदि वे दोनों पकड़े नहीं जाते हैं तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है टोडा नृत्य का संबंध किस जाति से है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है टोडा नृत्य का संबंध किस जाति से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति से। टोडा नृत्य का संबंध भील जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है
भीलों के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 राजा पंथा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। भीलों के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राजा पंथा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भील हैं या महादेव, राम, गणेश, हनुमान जी आदि भगवान की पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और जो आपका जेल विभाग जेल प्रहरी एग्जाम 2018, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है। जीके, जीएस, मैथ्स से रीजनिंग, एमपी जीके, इन सभी के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को इनका फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दापा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है दापा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति में। दापा प्रथा का प्रचलन जो है दोस्तों यह भील जनजाति में है। झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा, दहेज प्रथा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम हिंदी में? दहेज प्रथा का प्रचलन है। कहां की जनजातियों में? तो झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दहेज की प्रथा है या दापा प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, मतलब लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान आरंभ किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दापा प्रथा। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए भील जनजाति में साथीदार अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान की जो शुरुआत है वह अक्टूबर 2016 से दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अब अभी तक हमने कौन सी जनजाति पढ़ी? भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थी। अब हम गोंड जनजाति से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसे भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन गोंड जनजाति से हम लोग पढ़ेंगे। गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 तेलुगु भाषा से। गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों यह तेलुगु भाषा से हुई है। तेलुगु भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा गोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तब आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी यदि आपसे पूछा जाए तो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा था भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जो है यह भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भी जनजाति समूह है वह भील जनजाति समूह है दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है ना दोस्तों वह कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो गोंड जनजाति समूह। और गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गोंड जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है? क्या पूछा गया दोस्तों? गोंड जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश राज्य में गोंड जनजाति की सर्वाधिक संख्या जो है यह छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। छिंदवाड़ा में 6.2 लाख गोंड जनजाति पाई जाती है, जिनकी साक्षरता 60.1% है। यह भी आपको याद रखना है। और छिंदवाड़ा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है, जिन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगलियों का जंगली किससे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को, जो कहां निवास करती है? सदियों से छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है?
और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, एमपीएसआई एग्जाम 2017 और एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो आपको बताना है दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। दूध लोटावा विवाह का संबंध गोंड जनजाति से है। इस विवाह प्रथा के अंतर्गत बुआ या मामा के लड़के व लड़कियां आपस में विवाह करते हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पोलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। पोलीथर विवाह का संबंध गोंड जनजाति से है। काफी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है विधवा विवाह एवं बहु विवाह प्रथाओं का प्रचलन किस जनजाति से है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से है। विधवा विवाह या बहु विवाह प्रथा का प्रचलन गोंड जनजाति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए गोंडों में अंतर विवाह और बहिर्विवाह के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। मतलब जो गोंड होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, सिर्फ अपनी जाति में ही क्या करते हैं, आपस में संबंध करते हैं, किसी अन्य जाति से नहीं करते हैं। नहीं तो इसमें बड़े कठोर नियम बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, देकर आंसर पूछा गया है घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। घोटुल प्रथा का संबंध गोंड जनजाति से है। इस प्रथा में युवक युवतियों को विवाह के पूर्व ही उन्हें आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तो गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 कर्मा। गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है दोस्तों वह कौन सा है, कर्मा है। और यह विजयदशमी से प्रारंभ होकर नए वर्ष के आगमन तक चलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है कौन सा है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एमपीएसआई एग्जाम 2017, कांस्टेबल एग्जाम 2022, पटवारी एग्जाम 2017 और 2018 जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मा नृत्य। ठीक है, इसे लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आप लोगों से कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे जिसमें आपका आंसर होगा कर्मा। तो विश्व का प्रथम लोक नृत्य है कर्मा जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गोंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में कौन सा मृत्युगान गाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गोंड जनजाति द्वारा मृत्युगान कौन सा गाया जाता है अंतिम संस्कार के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 खहुल पाता। गोंड जनजाति द्वारा मृत्युगान अंतिम संस्कार के समय जो मृत्युगान है वो कौन सा मृत्युगान गाया जाता है, खहुल पाता। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए दोस्तों, और इसकी अगर बात कर ली जाए दोस्तों, देखिए यहां पर या आपके कर्मा की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो कर्मा का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ना दोस्तों वो कौन सा है, मादर है। कौन सा है, मादर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है नवाखानी त्योहार का संबंध किस जनजाति से। क्या पूछा गया है, नवाखानी त्योहार का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति से। नवाखानी त्योहार का संबंध गोंड जनजाति से है। गोंड जनजाति के अन्य प्रमुख त्योहार मेघनाद, बिंदकी, बकपंथी, हरिटी, जवारा, मड़ई तथा छेरता आदि प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गोंड जनजाति के मुख्य देवता कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है गोंड जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 दुल्हा देव। दुल्हा देव जो है दोस्तों यह गोंड जनजाति के मुख्य देवता हैं। इसके अतिरिक्त बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, नारायण देव आदि अन्य आराध्य देवता हैं गोंड जनजाति के। तो इसके जो मुख्य देवता है वो कौन से हैं, दुल्हा देव हैं। ये भी आप लोगों को याद अच्छे से रखना है। तो यहां पर दोस्तों हमने भील जनजाति और गोंड जनजाति से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं उन सभी का रिवीजन किया। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं और यदि आप लोग हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये जो क्विज आपको दी गई है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।
क्विज में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यदि आप लोगों ने जो हमारी जनजातियों से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है उसे देखा है तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। यह आपको आज हमने जो कराया सेकंड पार्ट था, अभी थर्ड पार्ट आना बाकी है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देखा है वो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ एमपी जीके की यदि आपने अभी तक 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे जल्दी से डाउनलोड कर लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।